मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने नित्यनेम की बाणी श्री चौपाई साहेब जी का मूल परिचय प्राप्त किया था, उसकी भूमिका प्राप्त की थी। आज हम चौपाई साहब का अर्थ चिंतन करेंगे। चौपाई साहब हमरी करो हाथ दे रक्षा यहाँ से आरंभ होती है, परंतु हजूर साहब की मर्यादा के अनुसार शाम में सोदर रहरास पढ़ते समय जो चौपाई साहब पढ़ी जाती है वह बहर असुर का काटस माथा यहाँ से आरंभ होती है। 3 छंद इसमें पहले अधिक आए हैं। यहाँ पर संकेत यह है कि अकाल पुरख परमात्मा से अनेक प्रकार के दैत्यों का युद्ध होता है और आखिर में श्वास वीर्य नाम का जो दैत्य है उसके साथ अकाल पुरख का युद्ध होता है, बड़ा भयंकर, जो बहुत लंबा चलता है। और अंत में अकाल पुरख परमात्मा उस श्वास वीर्य नाम के दैत्य को युद्ध भूमि में हराकर उसका वध करते हैं, उसे मार देते हैं। इस प्रकार की भावना के बाद जब यह कथा समाप्त होती है तो आखिर में अंत में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यह वाणी बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई, इसलिए परमात्मा का शुक्राना करते हुए चौपाई साहब जी का उच्चारण करते हैं। चौपाई साहब जी का जो पाठ है, जो वाणी है, यह बिबौर साहब में उच्चारी गई है। तो आओ हम इस वाणी के आरंभता में क्या भाव चिंतन है यह हम देखते हैं। चौपाई में पहले कहा गया है, बहर असुर का काटस माथा। इस प्रकार उस परमात्मा ने असुर जो आया था, श्वास वीर्य जिसका नाम था, यह सतयुग की बात है। वहाँ पर जो श्वास वीर्य नाम का एक दानव आया था उसको गुरु महाराज अकाल पुरख परमात्मा ने इस प्रकार मारा कि उसका जो शीश है वो माथा जो है वो काट दिया। असुर का काटस माथा, जो माथा सिर है, वह धड़ से अलग कर दिया। किसने? श्री अस्केत जगत के नाथा। अस्केत का अर्थ परमात्मा है। अस्केत यहाँ पर परमात्मा का एक नया नाम गुरु महाराज जी ने रखा है। श्री अस्केत जगत के नाथा, जो जगत का नाथ, नाथ का अर्थ है स्वामी। जो परमात्मा जगत का स्वामी है, ऐसे स्वामी ने असुर को, दानव को रणभूमि में मार मुकाया है। फिर क्या किया? द्वितीय बाणसों 2 अर्क, दूसरी बाण चलाई है इस प्रकार से कि उसके जो दोनों अर्क, अर्क का अर्थ है बैरी, कर का अर्थ है हाथ, दोनों हाथ जो है बैरी के बाण के साथ काट दिए। काट दयो असध्वज नर नाहर, इस प्रकार काट दिए। कौन? असध्वज। यह भी परमात्मा का एक नया नाम श्री गुरु महाराज जी ने रखा है, असध्वज। नरनाहर, नरनाहर का अर्थ है जो मनुष्यों का राजा है, सभी का राजा है। पुनः राक्षस का काटा शीशा, इस प्रकार राक्षस का जो सिर है अकाल पुरख परमात्मा ने युद्ध भूमि के अंदर काट दिया है। श्री अस्केत जगत के ईसा, श्री अस्केत का भाव है वह परमात्मा जो जगत का ईसा। ईसा का अर्थ है ईश्वर, जो जगत का ईश्वर है, जो जगत का मालक है। और फिर आगे कहते हैं, कोयपन वृष्ट गगनते भई, उस आकाश से फूलों की वर्षा हुई है, क्योंकि जो दानव है रणभूमि में मारा गया है। और इसको देख करके सभी जो देवी और देवता थे, जिनको यह दैत्य हमेशा परेशान करते थे, उन्होंने फूलों की वर्षा की। कोयपन वृष्ट गगनते भई, फूलों की वर्षा, गगन आसमान से देवी और देवताओं ने उस रणभूमि पे की जहाँ अकाल पुरख परमात्मा ने श्वास वीर्यों को मारा था। सभेन आन बधाई दी, फिर सारों ने आकर के उस अकाल पुरख परमात्मा को, जो सरगुण होकर के लड़ रहे थे, आकर के बधाई दी। सभेन, सारे देवी और देवताओं ने, अलग अलग प्रकार के जो सूक्ष्म देवता है, उन सभी ने यहाँ पर आकर के अकाल पुरख को बधाई दी और कहा, धन्य धन्य लोगन के राजा।
ऐ सारे लोगों के राजा ईश्वर, आप धन्य हैं जिन्होंने रणभूमि में उस दानव का शीश काट के उसका वध किया है, उसको हराया है और उसको मार मुकाया है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। दुष्टन दाह गरीब निवाजा, हे अकाल पुरख परमात्मा, आप दुष्टों को मारने वाले हो और गरीब निवाजा, गरीबों की रक्षा करने वाले हो और गरीबों को निवाजने वाले हो। फिर क्या स्वरूप उनका है? अखल भवन के सृजनहारे। अखल का अर्थ है संपूर्ण, भवन का अर्थ है जितने 14 भवन है। 14 भवनों के सृजनहारे अर्थात इनकी सृजना करने वाले, इनको बनाने वाले। कौन? सारे इस सृष्टि को, ब्रह्मांड को बनाने वाले अकाल पुरख परमात्मा, आप धन्य हैं। आप दुष्टों का नाश करने वाले हो और आप गरीबों की रक्षा करने वाले हो। दास जान मोह ले हो उबारे। अंत में गुरु महाराज अपनी तरफ से कहते हैं, हे अकाल पुरख परमात्मा, मुझे भी अपना दास जान करके मुझे उबार लो, मेरी रक्षा करो। आगे जो बेनती चौपाई आ रही है यह सारी रक्षा की आ रही है। ये 3 छंद चौपाई साहब से पहले कहे गए हैं। आगे जो चौपाई साहब है, जहाँ से हमरी करो हाथ दे रक्षा, वहाँ से आरंभ होती है। हम परसों उसका चिंतन करेंगे। चौपाई साहब के पहले ये 3 छंद युद्ध भूमि के और युद्ध के अंत के आए हैं। इसको भी हम अच्छे से समझें और अपने हृदय में बसाएं। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रक्षा।